नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी कोर का 27 और 29 फरवरी का प्रश्न देखने वाले हैं फ्रेंड्स, जो सीधे आपको 27 और 29 फरवरी को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैं ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ जो जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले दोस्तों मैंने हिंदी कोर का 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से मैं आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड खा में दोस्तों आप लोगों का रहेगा गद्यांश। ठीक है, ये गद्यांश को आपको खुद से पढ़ लेना है फ्रेंड्स। ये बहुत ही आसान होता है। जैसे जैसे आप लोग गद्यांश को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, बस आपको गद्यांश को पढ़ना है, आपका आंसर मिल जाएगा। मैं सीधा आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को गद्यांश को खुद से पढ़ लेना है। देखिए दोस्तों, पहला नंबर जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे पहला नंबर प्रश्न है आपका प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दे। ये आप जब गद्यांश पढ़ेंगे दोस्तों तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य, देश प्रेम, नदी और पहाड़, परीक्षा। अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा किसमें किसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा का उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आपको अधिकतर सब दोस्तों शिक्षा के बारे में ही देखने को मिलेगा, इसलिए इसका जो शीर्षक है दोस्तों हो जाएगा शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे है। शिक्षा कब तक, ठीक है, शिक्षा कब तक जारी रहती है? 21वीं साल तक, जीवन पर्याप्त तक, 16 साल तक, बचपन तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवन तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, जीवन की तुलना किससे की गई है? ठीक है, जीवन की तुलना किससे की गई है? नदी से, तालाब से, समुद्र से, या फिर आपका ऑप्शन डी है झील से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ठीक है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सृजनशील बनाना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है जीवन। ठीक है, जीवन शब्द का क्या अर्थ होता है? आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों तो जीवन शब्द का जो है इसका अर्थ क्या होता है। जीना, जीवन से भरा होना, जीना सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जीवन से भरा होना। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है आपका निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 10 तक का उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे दोस्तों आपका ये पद्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, इस पद्यांश को आपको खुद से पढ़ लेना है, मैं आप लोगों को सीधा आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न आपका 10वां नंबर 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शांति। ठीक है, शांति कब संभव है? आप लोग पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि शांति कब संभव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुख भाग जब सम हो। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, न्याय योचित। ठीक है, न्याय योचित का क्या अर्थ है? न्याय के अनुसार उचित, न्याय के अनुसार आपका है अनुचित, ऑप्शन सी है न्याय द्वारा प्राप्त, न्याय नहीं करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, न्याय के अनुसार उचित। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, तेजस्वी। ठीक है, तेजस्वी की युद्ध में क्या भूमिका होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, समर जीतना या आत्मो तसर्ग करने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न दोस्तों, शांति का विलोम शब्द क्या है? मतलब दोस्तों इसका उल्टा क्या होता है? ठीक है, शांति का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अशांति। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, समर शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, समर शब्द का क्या अर्थ है? शाम होना, युद्ध, या फिर आपका ऑप्शन सी है समरस, ऑप्शन डी आपका अमर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्ध। समर का अर्थ क्या होता है? तो युद्ध होता है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न।
11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा आपका ग्रामर सेक्शन से, ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न देखिए, निबंध का अर्थ क्या होता है? बांधना, तोड़ना, घटाना, जोड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बांधना। निबंध का अर्थ क्या होता है? तो बांधना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, माता के नाम पत्र, पत्र लेखन किस भेद के अंतर्गत आता है? टोटल जो पत्र लिखते हैं दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका माता के पास जो पत्र लिखते हैं वो कौन सा पत्र होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो माता, भाई, पिता, ये सब को जो पत्र लिखते हैं दोस्तों हम लोग, आपका दोस्त, ठीक है, तो ये सब जो पत्र लिखते हैं ये आपका अनौपचारिक पत्र हो जाता है, ठीक है। और औपचारिक पत्र फ्रेंड्स आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे मुखिया, ठीक है, ये सब के पास जो पत्र लिखते हैं वो हो जाएगा आपका औपचारिक पत्र, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, संपादकीय, ठीक है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? पत्रकार के द्वारा, कवि के द्वारा, संपादक के द्वारा, साहित्यकार के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों संपादक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है? श्रव्य मतलब होता है दोस्तों जिसे हम लोग केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो। रेडियो को दोस्तों केवल हम लोग सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न है आपका, समाचार, ठीक है, समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है आपका, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? काल्पनिक होना चाहिए, कथात्मक होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपोर्ट में दी जो जानकारी दिया जाता है दोस्तों ये तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न आपका, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं? ठीक है, तो ककार जो होते हैं दोस्तों ये टोटल 6 होते हैं। ककार मतलब जो होता है दोस्तों कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब को दोस्तों ककार कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है टोटल 6 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, आलेख, ठीक है, आलेख डॉट एक ही का रूप है, ठीक है, आलेख डॉट का ही एक रूप है। ये दोस्तों किसका रूप है? निबंध का रूप है, नाटक का रूप है। ऑप्शन बी है आपका उपन्यास का रूप है, एकांकी का रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, निबंध। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है आपका, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जैक बोर्ड का फेवरेट सवाल है, हर साल पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंट माध्यम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जिज्ञासा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21वां नंबर प्रश्न, 21 नंबर से जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों ये आपके खंड गा से प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब ये जो है वो आपके बुक से प्रश्न पूछा जाएगा, खंड गा से, ठीक है। 21 नंबर से प्रश्न आपके बुक से पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से 23 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो आपका काव्यांश है दोस्तों ये आपके बुक से किसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना है। मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। ये इसका जो आंसर है दोस्तों, इससे जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न का आंसर इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है आपका पूछा जाएगा इसका लेखक कौन है, ठीक है, इसका लेखक कौन है, ये कौन से पार्ट से लिया गया है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर को तभी आप लोग आंसर को सही सही बता पाएंगे और एग्जाम में भी सही सही आंसर लिख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों 21वां नंबर जो प्रश्न है आपका, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पार्ट से उत्कृत है, ठीक है, मतलब ये जो है आपका लाइन ये किस पार्ट से लिया गया है? घर की याद, वे आंखें, ऑप्शन बी आपका पथिक, सबसे खतरनाक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वे आंखें। जो ये आपका लाइन लिया गया है ये आपका कविता वे आंखें से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है, इन पंक्तियों के कवि कौन है?
जो आपका लाइन लिखा गया है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 23वां नंबर प्रश्न है, कवि, ठीक है, कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? अंधेरी गुफा से, फैला आकाश से, ऑप्शन बी आपका गहरा समुद्र से, विस्तृत धरती से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अंधेरी गुफा से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 24वां नंबर प्रश्न है, कबीर दास ने किसका खंडन किया है? कबीर दास ने किसका खंडन किया है? यहाँ से दोस्तों आप लोगों का काव्यांश से प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। आपके बुक में जो जितने भी काव्यांश है उससे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कबीर दास ने किसका खंडन किया है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, मीराबाई, ठीक है, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? मीराबाई जो थे दोस्तों, उसने किसने जो है वह पति को स्वीकार किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीराबाई जो थे दोस्तों ये आप जो है वो विष्णु देव को अपना पति मानते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, रत्नाकर ने किसकी सवारी लाने के लिए स्वर्ण सड़क तैयार कर दी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न है आपका, वे आंखें कविता हिंदी के किस काव्य धारा से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न है, कवि अवतार सिंह पास के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति, ठीक है, सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी है? मेहनत की लूट, गद्दारी, पुलिस की मार, सपनों का मर जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सपनों का मर जाना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न दोस्तों, दुष्यंत, ठीक है, दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की, ठीक है, दुष्यंत कुमार ने हिंदी कविता में उर्दू की किस विधा का प्रयोग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा गजल। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 30वां नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न आपका, चांद भी हंस देता है, ठीक है, चांद भी हंस देता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। मैं आप लोगों को दोस्तों अलंकार का एक ट्रिक दे दूंगा जिससे आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे पहचानते हैं अलंकार को, ठीक है। तो आप लोग चिंता ना करें। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 31 से 33 जो है वो आपका गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 31 से 33 आपका गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा। ये गद्यांश को दोस्तों आपको खुद से कर लेना है, मैं आप लोगों को सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 31वां नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये जो आपका गद्यांश है दोस्तों ये आपके बुक के कौन सा पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत माता। आपके बुक में जो चैप्टर है दोस्तों भारत माता, उससे ये जो लाइन है वो आपका लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, भारत माता की जय का क्या अर्थ है? ठीक है, भारत माता की जय का क्या अर्थ है? देश के युवाओं की जय, देश की करोड़ों लोगों की जय, ऑप्शन नंबर सी आपका देश के राजनेता की जय, अपनी माँ की जय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, देश के करोड़ों लोगों की जय। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों आपका, किनकी आंखों, ठीक है, किनकी आंखों में चमक आ जाती है? किनकी आंखों में चमक आ जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गांव के लोगों की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट में से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आप लोगों को करा दिया। ये सवाल जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी जरूर पूछा जाएगा। इससे का जो आगे का प्रश्न है दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।